मखसूस नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरदीद कर दी। प्रेस रिलीज में सब वाजे। इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्या कुछ कह दिया। अंसार अब्बासी का तहलका खेज तज्जिया। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो खुसूसी नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अमल करेगा, लेकिन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह तरदीद है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान और अपने फैसले में कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी 2024 के यानी पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने से मुताल्लिक फैसले की गलत तशरीह करते हुए पीटीआई के मज़कूरा उम्मीदवारों को गलती से आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2 रोज तक गौर व खौस के बाद प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड यानी बरकरार किया गया। चूंकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके मंतकी नताइज में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के पैरा नंबर 7 और 8 का हवाला दिए बगैर अपनी प्रेस रिलीज में अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है और साथ ही इस बात की तरफ इशारा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन में फरीक थी और न ही पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पैरा नंबर 7 और 8 जेल में पेश किए जा रहे हैं। पैरा नंबर 7 2024 के आम इंतखाबात के मखसूस हक़ाइक़ और हालात में ये करार दिया जाता है कि मज़कूरा वाला 80 कामयाब उम्मीदवारों अब अरकान कौमी असम्बली और वो 39 ऐसे जिनकी तफसीलात इस फैसले के ज़मीमा अव्वल में दर्ज हैं, जिन्हें कमीशन ने फहरिस्त में मज़कूरा वाला कॉलमों में से किसी एक में बतौर पीटीआई रुकन ज़ाहिर किया है, वो कामयाब उम्मीदवार थे और हैं और दर्ज बाला पैरा नंबर 5 की रूह से और आइन के आर्टिकल 51 के लिहाज से ये नशिस्तें पीटीआई ने हासिल की हैं। पैरा नंबर 8 2024 के आम इंतखाबात के मखसूस हक़ाइक़ और हालात में मज़ीद हुक्म दिया जाता है कि मज़कूरा वाला 80 में से बाकी 41 कामयाब उम्मीदवार जिनकी तफसीलात इस फैसले के ज़मीमा दोम में दर्ज हैं 15 रोज़ के अंदर दस्तखत और तस्दीक शुदा बयान जमा कराएँ कि उन्होंने मुताल्लिका सियासी जमात के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 7 रोज़ के अंदर इस सियासी जमात या सिविल अपील नंबर 333 बराए 2024 से जुड़ी सियासी पार्टी को नोटिस जारी करे, जो इस बात की तस्दीक करे कि मज़कूरा उम्मीदवार ने इस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। सियासी जमात अपने तौर पर किसी भी वक्त तस्दीक के लिए तहरीक फ़ाइल कर सकती है। इस तस्दीक के बाद वो उम्मीदवार मज़कूरा वाला पैरा नंबर 5 और आर्टिकल 51 के मकसद के तहत इस सियासी जमात के उम्मीदवार की हैसियत से रुकन समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन इसके बाद अपनी वेबसाइट पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों जो अब अरकान कौमी असम्बली हैं, उनकी फहरिस्त सियासी जमात की जानिब से तस्दीक किए जाने की आखिरी तारीख पर 7 रोज़ में जारी करेगा और इसके बाद कमीशन इस अदालत में तामील की रिपोर्ट जमा कराएगा। पैरा नंबर 7 के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि जिन 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का रुकन कौमी असम्बली करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना ज़रूरी है, जो उन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार करार देते। पैरा नंबर 8 के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और न ही पार्टी से वाबस्तगी जाहिर की, न ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर उन अरकान कौमी असम्बली ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में बतौर फरीक थी और न ही पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बतौर फरीक थी।